हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आप लोगों का आप ही के चैनल में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप अपने परिवारजनों के साथ सकुशल होंगे। आज जिस बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बात यह है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, अज्ञानता की राह पर चलते हैं, वो हमेशा खुशहाल क्यों दिखते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा ज़िंदगी में क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा, तो आज हम इस सवाल का जवाब देंगे। ये जवाब वो जवाब है जो भगवत गीता में लिखा है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर कहते हैं कि भगवान मैं दुविधा में हूँ, और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। कृष्ण ने पूछा कि किस बात की दुविधा में हो, सवाल बताओ। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण पहले तो मुस्कुराए और कहा, हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई को समझ नहीं पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, फिर तुम समझ जाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसने धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन करता था, वो हर रोज़ ही मंदिर जाता था, दान धर्म भी करता था और हर रोज़ भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरी ओर एक पुरुष उसके ठीक विपरीत था, जो हर रोज़ मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि वहाँ से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं आया। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली, जो कि स्वभाव से चोर था, तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर में रखे सारे धन को चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय वह धर्म कर्म में विश्वास करने वाला दूसरा व्यक्ति मंदिर में जा पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे घेर लिया और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकला, तो दुर्भाग्य ने भी उस पुरुष का साथ नहीं दिया और मंदिर से बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा, तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया हुआ था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी, सारी तस्वीरें फेंक दी, उन्हें पानी में बहा दिया, क्योंकि हे भगवान, मेरे अच्छे कर्मों का मुझे क्या सलाह दिया। मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आपने मुझे लोगों के सामने, जन समाज के सामने चोर साबित करवा दिया, और जो चोर है, जिसने चोरी की है, उसे कुछ नहीं किया। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मौत हो जाती है। मरने के बाद जब दोनों यमराज की समीप पहुंचते हैं उनके सभा में,
और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से आखिर पूछ ही लिया, हे प्रभु, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, ईश्वर की उपासना करता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। मुझे चोर ठहराया गया, मेरी समाज में कुकर्म की गई और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोतली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्म ही वो थे जिन्होंने तुम्हारी मौत को एक छोटी सी घटना में बदल दिया। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के विषय में जानना चाहते हो? दरअसल इस दुष्ट व्यक्ति के भाग्य में राज्य भोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से सिर्फ एक छोटी सी धन की पोतली में ही इसको खुश रहना पड़ा। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को यह समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है और उनका फल हमें कब मिलता है ये किसी को नहीं पता। इसलिए हे पार्थ, हर मनुष्य का फ़र्ज है कि वो अच्छे कर्म करते रहे और अपने अच्छे कर्मों से दूसरों को भी प्रेरणा देता रहे, ताकि वो भी अच्छे कर्म करें। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में ये बताया भी है कि किसी के द्वारा भी किया गया अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं होता। अच्छे कर्म का अच्छा फल ही होता है और बुरे कर्म का बुरा फल ही होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कल हम फिर एक नई कहानी और एक नए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।